नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ काशिफ जैदी। आज मौजूद हैं हम सीतापुर ज़िले में, जहां पर कई लोग ऐसे राह चलते हुए हमें दिख गए। हमारा यही काम है कि राह चलते हुए लोगों से, पान की गुमटी पे बैठे हुए लोगों से, ढाबे पर और ऐसे आम जनता से बात करने का, और हम अपने खास कार्यक्रम 27 का सत्ताधारी कौन है को लेकर के एक नई जगह पर मौजूद हैं। और ये जगह सिधौली है, सिधौली मनवा चौराहा सीतापुर। और यहाँ तमाम लोग हम यहाँ पे बैठकर बातचीत कर रहे थे। हमने सोचा आइए इनसे ही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है और जनता की क्या राय है अगले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। हालांकि बीच में पंचायत चुनाव भी है, उसको भी लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का क्या माहौल रहने वाला है? वही पुराना रहना चाहिए। पुराना रहना चाहिए। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव नहीं होगा आगामी चुनाव में? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा। ऐसा क्यों लगता है आपको? सरकार अच्छा हो रहा। क्या काम अच्छा हुआ है बता सकते हैं? हमारे क्षेत्र में अच्छा हुआ। जैसे योगी जी का कोई एक काम जो आपको बहुत पसंद आया हो? सबसे प्रशासन का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है, तत्काल कार्रवाई का। जी, हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? हमारा अशोक सिंह नाम है। सर, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? सरकार अगर इसी अनुरूप चलती रही तो सरकार आगे बनेगी। सरकार किसकी? बीजेपी की? बीजेपी की सरकार बनेगी। उम्मीद है जिस क्षेत्र में विधायक हमारा है मनीष, काम भी अच्छा हो रहा है और काम कर रहे हैं क्षेत्र में। इस हिसाब से अगर काम हर क्षेत्र में चलता रहा तो सरकार बनेगी। तो जैसा कि आपने देखा 2024 में कुछ सीटें कम हो गई, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा 27 के चुनाव पे? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में आएगी। बीजेपी की? बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे? बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और नहीं बनते हैं तो एक बहुत बड़ा संकट देश पर अपने मंडराएगा। योगी जी अगर मुख्यमंत्री नहीं बने? अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो यूपी पर बहुत बड़ा संकट आएगा, ये तय है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? माफियाओं की सीमा जो खत्म हो गई, ये बाबा जी की देन है। आप लखनऊ से सीतापुर कहीं भी चले जाइए, पैसा हाथ में लेके चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछता है 24 घंटे के अंदर वो दूसरी जगह पहुंच जाएगा आदमी लेने वाला। ये एक सबसे बड़ी अच्छाई है बाबा की। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हो गई है। उत्तर प्रदेश की एक क्लास पर है। ऐसी व्यवस्था अगर बनती रही तो बाबा जी की सरकार कोई गिरा नहीं पाएगा। अखिलेश जी का क्या माहौल आपको लगता है यूपी में? का माहौल कोई अच्छा नहीं मालूम होता, क्योंकि अखिलेश जी की बात का कोई भरोसा नहीं रह गया है। जनता के प्रति कोई रुझान नहीं है। जनता के प्रति कोई उनका रवैया हमेशा ही उदासीन रहा है। अखिलेश जी क्या मैदान में नहीं दिखते हैं? ऐसा एसी की राजनीति करते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, लड़ाई तो अखिलेश की उत्तर प्रदेश में होगी, लेकिन नॉर्मल रहेगी। लहर वाली नहीं रहेगी। लहर वाली कोई नहीं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बैजूराम है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का क्या माहौल रहने वाला है? उत्तर प्रदेश का माहौल सही रहेगा और बाबा जी ही रहेंगे। योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। कौन सी बात आपको अच्छी लगती है योगी जी की? अच्छी जो है कानून व्यवस्था जो है सबसे अच्छी है। मतलब कहीं भी कोई रास्ते में चले जाओ, कोई टच नहीं कर सकता है। कोई छेड़छाड़ी वाली कोई बात नहीं है। बदतमीजी कोई नहीं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, इन्होंने अपनी राय ली, हम उनसे और जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल बन रहा है, क्या योगी जी के पक्ष में है? जी बिल्कुल पक्ष में। अगले मुख्यमंत्री योगी जी ही बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, वही बनेंगे। कौन सी बात आपको उनकी पसंद आती है? कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। सीतापुर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जी। मनीष रावत के क्षेत्र में अन्य की व्यवस्था नहीं बता सकते। मनीष रावत के क्षेत्र में कानून व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं होता है। अगर होता है तो विधायक हमारा जो है खड़ा हो जाता है। अच्छा, आपके विधायक जो जमीन से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। हाँ, जमीन से जुड़ा है। हाँ, जमीन से जुड़े अगर न होते तो बीजेपी 40 साल बाद बीजेपी की सत्ता लहराई है सिधौली विधानसभा क्षेत्र में। एक एक आदमी से विधायक जुड़ा है यहाँ का। और अगर ऐसी व्यवस्था न होती, समाजवादी का क्षेत्र, वहां पर भाजपा से मनीष रावत की सीट निकली तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि विधायक की, कि अगर एक एक आदमी से व्यक्तिगत न जुड़े होते तो नौबत आती नहीं।
जैसा आपने कहा कि यहाँ पे 40 साल बाद परचम लहरा है, मगर लोकसभा में तो यहाँ पे कांग्रेस सीट निकाल ले गई, इसका क्या कारण है? नहीं, तो लोकसभा की सीट कांग्रेस नहीं निकाल ले गई है, ये यहाँ से शायद समाजवादी के ग्रुप में गई थी, वो इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन हुआ है, लेकिन उसमें जो पूर्व में जो एमपी महोदय रहे कौशल किशोर जी, उनकी जो कार्यप्रणाली अच्छी क्षेत्र में न रहने के कारण ऐसा हुआ कि इसको सीट को हाथ धोना पड़ा यहाँ से। लेकिन कौशल किशोर जी यहाँ से थोड़े ना सांसद थे, यहाँ से मोहनलालगंज क्षेत्र है ये, मोहनलालगंज। ये विधायक नहीं, ये एमपी क्षेत्र जो है वो मोहनलालगंज आता है। मोहनलालगंज क्षेत्र आता है। उनकी कार्यप्रणाली कुछ ऐसी रही कि क्षेत्र की जनता ने भरोसा नहीं किया उस पर, इसलिए जो है ये सीट दूसरे खाते में चली गई, अन्यथा जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। अच्छा, एक बात और उठती है, जैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में पहले 3 प्रमुख दल हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा, ये 3 मोर्चे ज्यादा दिखते थे। बीएसपी के पतन का कारण आपको क्या लगता है? बीएसपी के पतन का कारण है उन्होंने अपनों पर ही वार करना शुरू कर दिया। बीएसपी ने अपनों पर ही वार करना शुरू कर दिया, अपनों को बचाया भी नहीं, तो बीएसपी को तो गर्त में जाना है। अन्य पार्टी जो बीजेपी का इस समय, जैसे हमारे यहाँ विधायक है मनीष रावत, वो जो भी पार्टी का आदमी उसका काम करता है, गरीबों की जो भी योजनाएं गरीबों तक पहुंचती हैं, सरकारी मशीनरी पर एक शिकंजा कसा रहता है उनका, अगर काम नहीं हुआ तो सवाल जवाब देता है वो, और एक्टिव रहता है क्षेत्र में, हर दिन आए दिन क्षेत्र में बराबर काम करते हैं, दौड़ा करते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते हैं। एक तरफ से सरकारी कर्मचारियों को भी जरा चूट टाइट रहती है, एक समय पर आना और जाना, कार्यप्रणाली जो भी है उसकी देखरेख कायदे से करते हैं। आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? हिमांशु सिंह। तो हिमांशु सिंह जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है आपको? बाबा जी की सरकार बनेगी, योगी जी की। योगी जी की बनेगी। क्या आपको खासियत लगती है योगी जी की? खासियत है कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। तो क्या केवल कानून व्यवस्था ही मुद्दा है जिस पर वोट करेंगे, या कोई और भी मुद्दा है जिस पर आप वोट करेंगे? नहीं, कानून व्यवस्था पे है। कानून, हाँ, बहुत अच्छी है। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था। पिछली सरकार गुंडागर्दी, हाँ, सब गुंडागर्दी थी, कोई आदमी सेफ नहीं था, बदतमीजी होती थी। हाँ, आजकल कहीं कोई छेड़खानी और कहीं कुछ आई, चिनाइती डकैती छेड़खानी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सारा आदमी। देखिए, हमारे साथ और भी काफी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी का माहौल जो है वो अभी क्या है और आगे क्या रहने वाला है। आपका क्या नाम है? तेजराम जी, आपको क्या लगता है यूपी में कैसा माहौल रहेगा? अब उसके बारे में तो हमको पता नहीं है, मान चलिए कि इसे या अच्छा हो या खराब हो, तो हमको पता नहीं क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। नहीं, ये बताइए, योगी जी, अखिलेश जी या बहन जी में अगर आपको चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको चुनेंगे। आपको किसका काम अच्छा लगा है? पहले आपने कई काम देखे हैं। अब काम देखे जो योगी जी तो मान लिया करते ही है जी, और जब से आए हैं तब से काम अच्छा लगा है। योगी जी का काम अच्छा है। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? अभी करना तो पड़ेगा ही। चलिए, आइए हम और लोग। आपका क्या नाम है? सुधाकर जी, सुधाकर। क्या लगता है आपको सुधाकर जी, क्या माहौल रहेगा यूपी का? यूपी में माहौल अच्छा है सर। किसके लिए, किसके पक्ष में लहर चल रही है? योगी जी। योगी जी के पक्ष में। तो आप क्या मुद्दे पर वोट करेंगे बीजेपी को? जो है आप राम मंदिर भी बन गया, और जो मनीष विधायक हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ की जो जनता है वो विधायक जी से काफी खुश लग रही है। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने, हम लोग 7-8 लोगों से बात करी है, उनका यही कहना है कि जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं उनका काम जनता को पसंद आ रहा है, और करीब 40 सालों बाद इनका कहना है कि यहाँ पर बीजेपी का विधायक हुआ, जिससे इनको आश्वासन दिया कि कानून व्यवस्था और अधिकारियों के बीच में जनता की सुनवाई हो रही है, और जनता इस सरकार से और यही अपील चाह रही है कि उनका काम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी ऐसे ही अपने मुद्दों को अच्छे से बोलते रहिए, जनता के बीच पहुंचाते रहिए। और हम अगला कार्यक्रम किसी और जगह से मिलेंगे। कैमरामैन दानिश अली के साथ काशिफ जैदी, सीतापुर।